हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में आज हम पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो पेज सेटअप क्या रखना है, तो उसमें हम मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज़ के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले लेआउट टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो मार्जिन्स हैं। आप मार्जिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ मार्जिन्स दिखाई देंगे। इन मार्जिन्स पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट मार्जिन है। जैसे अभी है, जैसे मैंने किया नॉर्मल पे क्लिक है। अब आपको इनमें मैंने नैरो मार्जिन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो ये स्पेस है ये आपका कम ज़्यादा होगा। तो नैरो किया तो यहाँ पे स्पेस कम हो गया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आके करती हूँ, मैंने क्लिक किया नॉर्मल पे क्लिक किया। अब करती हूँ नैरो, तो नैरो पे यहाँ पे स्पेस कम हो गया है। तो मार्जिन का क्या मतलब है, मतलब जो आपका पेज है उस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम में कितना स्पेस छूटना चाहिए, कितना मार्जिन रहना चाहिए टेक्स्ट लिखने से पहले। तो मतलब जो स्पेस है, मतलब जो ब्लैंक स्पेस है वो आपका मार्जिन है। ये जैसे आपका हो गया नैरो में, मॉडरेट में थोड़ा सा आपका चेंज हो रहा है। यहाँ इस मार्जिन आपका दोनों साइड में आ गए हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में मार्जिन नैरो से ज़्यादा छूट रहा है। ऐसे ही हम चेंज कर करके देख सकते हैं। वाइड मतलब टॉप और बॉटम में तो कम रहेगा, पर लेफ़्ट और राइट में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो देखो टॉप बॉटम में तो उतना ही है पहले जितना, जबकि लेफ़्ट और राइट में मार्जिन आपका ज़्यादा हो गया है। ये कुछ आपके प्री डिफाइंड सेट ऑफ मार्जिन्स हैं। अब अगर हम चाहते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग सेट करें तो हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट ये ऑप्शंस आपके आ रहे हैं मार्जिन को सेट करने के लिए। इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। जैसे नॉर्मल में ये 2.5 सेंटीमीटर टॉप में छूटा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर ही बॉटम में छूटा हुआ है, और लेफ़्ट में भी उतना ही है, राइट में भी उतना ही है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा लेफ़्ट में मार्जिन ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए मुझे कोई नोट्स को प्रिंट निकाल के उसकी बाइंडिंग करवानी है। तो बाइंडिंग में क्या होता है, लेफ़्ट से टेक्स्ट के दबने के चांस रहते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मेरा लेफ़्ट मार्जिन बढ़ा दूँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन बढ़ा दिया। ओके किया तो ओके करते ही मेरा क्या हुआ, लेफ़्ट मार्जिन बढ़ गया है, जबकि राइट में मार्जिन उतना ही है। तो आप फिर से क्लिक करके एक बार फिर से ट्राई करके देख सकते हैं ताकि आप पीछे आपका दिख सके। अब जैसे मैंने लेफ़्ट का मार्जिन और इंक्रीज कर देती हूँ 4.5। आपको यहाँ पे इस पे इसका इम्पैक्ट देखना है। तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट में मार्जिन और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो। फिर आता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब पेज किस टाइप का होगा। जो पेज है उसका ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज का मार्जिन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक तरीके से सीधा पेज है, और लैंड मतलब उसमें आपकी हाइट ज़्यादा रहेगी पोर्ट्रेट में, और चौड़ाई उसकी कम रहेगी। जबकि जो लैंडस्केप होगा उसमें आपके पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लैंडस्केप करते ही इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो गई है हाइट से, जबकि अगर मैं पोर्ट्रेट करती हूँ तो हाइट ज़्यादा रहती है और चौड़ाई कम रहती है। तो ये आपका है पोर्ट्रेट और ये है आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अब आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो जब आप प्रिंट करते हो। ये आपका चाहते हो पहले तो आप पहले भी सेट कर सकते हो, प्रिंट करते हो तभी भी आपका ओरिएंटेशन सेट हो जाता है। अब आता है हमारा साइज़। साइज़ में देखते हैं हम कि हमारा पेज का साइज़ किस टाइप का होना चाहिए। जैसे पेज साइज़ होते हैं A4, A5, A6, लीगल, लेटर, किस टाइप का होगा। जैसे कभी हम
कहीं पे हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो पेज है वो A4 साइज़ का ही होना चाहिए, लीगल में होना चाहिए। तो ये आपके पेजेस की प्री डिफाइंड साइज होती हैं। अब इन पे क्लिक करके आपको इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल जाएगा। ये आपका है A5। अगर मैं करूँगी A6 तो देखो पेज A6 में कैसा हो गया, पहले से चेंज हो गया है। ये आपका A6 साइज़ हो गया है पेज का। बाय डिफ़ॉल्ट आपका A4 साइज़ रहता है। अब A4 साइज़ में पोर्ट्रेट लेंस वो कर दो। अब साइज़ जैसे US लेटर आपका साइज़ थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिर आता है आपका लेटर, लीगल पे क्लिक किया, हल्का चेंज है। ऐसे ही आप साइज़ पे क्लिक कर करके देख सकते हो कि किस टाइप का आपको पेज चाहिए। तो ये आपने कर दिया इसको साइज़ सेलेक्ट, एनवेलप C5। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पेज की साइज चेंज कर सकते हो। जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे ये पेज सेलेक्टेड, जहाँ पे हमारा एरो था वहाँ से नीचे वाले हो गए, ऊपर वाला नहीं हुआ है। तो ये था बेसिक मार्जिन के बारे में, पेज के ओरिएंटेशन और साइज के, जब आप लेआउट टैब में हो। ये सेम ऑप्शन तब भी आते हैं जब आप इसको प्रिंट करते हो। तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड होती है, कमांड कंट्रोल पी करते हो तो आपका ये फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है कि आपको प्रिंट करना है। तो क्या क्या सेटिंग्स आती हैं, तो यहाँ पे भी आप जो है सेटिंग्स चेंज कर सकते हो।